कौन सा देश का टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है या फिर बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज किया होता है। ये देश सर्च करते हैं तो चाइना का नाम बहुत लास्ट में आता है। और होता है उसका साइंस, टी पर होता है टेक्नोलॉजी, ई पर होता है इंजीनियरिंग और एम पर होता है मैथमेटिक्स। यानी वो एस्टेप टेक्नोलॉजी का यूज करता है चाइना। इसीलिए आज वो 2 नंबर देशों में उसको बंद कर दिया है। जैसे आपको पता है कि जो चाइना में गूगल नहीं चलता है, चाइना में आपका यूट्यूब नहीं चलता। जब चाइना इतना डेवलप कर रहा है, चाइना इस चीज़ में खोज कर रहा है, तो उसमें इंडिया पीछे क्यों हो रहा है। चलो दोस्तों, अभी मैं मॉडल महाविद्यालय बंदराम मॉडल कॉलेज में हूँ। और सुबह मैंने एक पोस्ट किया था फेसबुक पर कि टॉप मोस्ट एजुकेटेड देश हैं, उनमें का जो देश है वो कितने नंबर में आता है, या बोल सकते हैं कि शिक्षित देशों में भारत देश कितने नंबर में आता है। ये मेरा एक पोस्ट था। तो बहुत सुंदर सुंदर उसमें मैं कमेंट मेरे को मिले थे, जिनको पढ़ के मेरे को मोटिवेट मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक मॉडल स्कूल आया हुआ था और चाह रहा था कि मैं इसका आपको कुछ मैंने व्यू दिखाऊं, या बोल सकते हैं कि उसका हम मैंने कुछ विजिट कराऊं। लेकिन इसका मतलब प्रिंसिपल आज कॉलेज में नहीं है, तो और अभी स्टूडेंट भी नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। बल्कि आज आपको ये मैं बताऊँगा कि शिक्षित जो देशों में हमारा भारत देश है वो कितने नंबर में आता है। आज हम जानते हैं इस वीडियो में। यदि आप गूगल कीजिएगा या चैट जीपीटी पे यूज़ कीजिएगा कि शिक्षित टॉप मोस्ट कंट्री कौन से है, तो आपको आपको कुछ इस टाइप का आपको डाटा मिलेगा, जिनमें आप कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इस टाइप का आपको नाम आपको देखने को मिलेंगे। इस लिस्ट में हमें इंडिया और चाइना देश का नाम हमें टॉप 10 में नहीं मिलेंगे। यदि आप सर्च करेंगे टॉप 20 के लिस्ट में भी, तो टॉप 20 के लिस्ट में भी हमें इंडिया और चाइना का नाम हमें नहीं मिलेगा, यानी बोले हमें नहीं देखने को मिलेगा। परंतु क्या ऐसा राज है, क्या इंडिया और चाइना हमें एजुकेटेड श्रेणी में नहीं आ रहे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा चाइना और जो इंडिया है, इनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक होने के कारण इनकी जो जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसका एवरेज हमें बहुत ही हमें कम नज़र आता है, या बोल सकते हो बहुत ही कम हमें परसेंटेज निकल के आता है। इसीलिए उनकी जो रैंकिंग होती है एकदम आखिरी, या बोल सकते हैं लास्ट में होती है। तो आप समझ गए चुके होंगे, या फिर आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान होता है एजुकेटेड काउंट देश में काउंटिंग होने के लिए। आप यदि थोड़ा सा कीपैड चेंज करके यदि टाइप करते हैं कि कौन सा देश का टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज किया होता है, या कौन सा देश में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो आप उसमें देख पाइएगा। या फिर आप जब गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे आएगा, 1 नंबर में आता है अमेरिका और सेकंड नंबर में आता है आपका चाइना। तो यहाँ मेरा बोलने का मतलब है कि जब हम शिक्षित देश सर्च करते हैं तो चाइना का नाम बहुत लास्ट में आता है। वही जब हम टेक्नोलॉजी का यूज सर्च करते हैं या फिर उसका यूज करते हैं तो उसमें दूसरा नंबर में आता है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पर भारत का नाम टॉप 3 या टॉप 10 या टॉप 20 में क्यों नहीं आता है, चाहे वो शिक्षित के देश में हो या फिर आपका टेक्नोलॉजी के देश में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो चाइना है वो एस्टेप सिस्टम का यूज करता है। एस्टेप यानी बोला जाता है कि इसमें एस पर होता है उसका साइंस, टी पर होता है टेक्नोलॉजी, ई पर होता है इंजीनियरिंग और एम पर होता है मैथमेटिक्स। यानी वो एस्टेप टेक्नोलॉजी का यूज करता है चाइना। इसीलिए आज वो 2 नंबर देशों में उसको गिना जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम में। आज यदि अमेरिका के बाद यदि किसी के पास यदि ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो वो हम नो डाउट वो है आपका चाइना। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो चाइना एक ऐसा देश है जो किसी भी चीज़ का जो कॉपी होता है वो बहुत ही हुबहू और जल्दी कर लेता है। चाहे वो आईफोन हो या फिर किसी का भी फ़ोन या किसी भी गज़ट हो या फिर कोई भी चीज़ का वो कॉपी बहुत जल्दी कर लेता है, क्योंकि उसके पास उस टाइप की मैंने कॉपी राइट की जो नॉलेज है वो ज़्यादा थी, जो कि हम अगला बहुत सारा हमारा मैंने चीज़ों में हम वो देख चुके हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो चाइना है वो बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। यानी बोल सकते हैं वो अभी डुप्लीकेट चीज़ों बनाना बंद कर दिया है, यानी बोल सकते हैं वो कॉपी करना बंद कर दिया है। जैसे आपको चाइना में आपका गूगल नहीं चलता है, चाइना में आपका यूट्यूब नहीं चलता है, चाइना में आपका आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आपका ट्विटर नहीं चलता है, क्योंकि चाइना वो अपना खुद का ऐप्स लॉन्च किए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना में वीचैट, टिकटॉक और डीप सीकर जैसे ऐप एप्लीकेशन मौजूद हैं,
जो वहाँ के ही कंट्री में चलता है। तो इसमें हमारा देश को भी एक चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि जब चाइना इतना डेवलप कर रहा है, चाइना इस चीज़ में खोज कर रहा है, तो इसमें इंडिया पीछे क्यों हो रहा है। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनका जो स्टेप सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है, जिनसे वे आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी में नंबर 2 स्थान में चाइना आने का मुख्य रीज़न ये भी है कि चाइना हमेशा इस फोकस कर रहा है अभी स्किल्ड पर, क्योंकि इतनी जनसंख्या में सबको एजुकेटेड करना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए वो सिर्फ स्किल सिखा रहे हैं, ताकि वो स्किल के बेस पर ही पूरा अपना देश का जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके। और कहीं ना कहीं हमें उसकी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं हमें मजबूत आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं हमें उनसे कुछ परसेंट हमें सीखनी चाहिए एजुकेशन के मामले में। आप देखे होंगे कि आज के डेट में चाइना एजुकेशन को डेवलप करने के लिए या बोल एजुकेटेड कराने के लिए अपने देश को वो काफ़ी हद तक प्रयास कर रहा है। आज इंडिया में कोई भी यूट्यूबर हो या फिर जो ऑनलाइन जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनके कुछ भी गैजेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं अभी जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड है। जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं हमारे चाइना से रिलेटेड है। जो मेरा जो उसमें रिसीवर ट्रांसमीटर जो भी जो हम ट्राईपॉड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारे चाइना से बिलोंग करते हैं। या जो हम प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं आज बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में, स्कूलों में या मॉडल स्कूलों में, जो हम डिजिटल बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी चाइना का ही देन है। आप बोल सकते हैं कि चाइना मैंने ऑनलाइन एजुकेशन को हाईलाइट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत मैंने बोल सकते हैं कि वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बल्कि वो लोग यूज़ कर भी रहे हैं। यहाँ हमें 2 चीज़ सीखनी चाहिए हमें चाइना से। तो सबसे पहले हो कि हमें स्किल्ड पर काम करना चाहिए। हमारे इंडिया में जो अब स्किल इंडिया के तहत में जो कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, टेलरिंग हो, तो इस टाइप के कोर्स से हमारे देश की टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव नहीं आएगी, बल्कि हमें भी चाइना टाइप के कुछ कोर्स हमें लॉन्च करने होंगे, और कुछ ऐसे स्किल सीखने पड़ेंगे जो हमारे आने वाले समय के लिए पूरा वर्ल्ड में हम भी कुछ हद तक या फिर हम भी कुछ परसेंट तक हम उसमें योगदान दे सकें। आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आज इंडिया को एजुकेटेड की श्रेणी में अगर यदि उसको आगे आना है, तो कहीं ना कहीं हमें भी प्रत्येक जितने पॉपुलेशन है सबको एजुकेशन के मामले में हमें भी अपना जो सोच है थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान जैसे थिंकिंग लेके हमें भी काम करना होगा। हमें भी इसमें सोचना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी सोच है हमारी स्किल, तो हमारे स्किल को भी ऐसे फोकस करना पड़ेगा, या फिर हमारे स्किल को भी हम ऐसे ही स्किल डेवलप करेंगे, ऐसे स्किल डेवलप करेंगे जो आने वाले समय में इनकी मांग हो, और जिससे हमारा रोजी रोटी चले और हमारा अर्थव्यवस्था भी मजबूत बने। धन्यवाद।